Hello, guys. Sorry for the messy look. Um, so after the comedy video, I wanted to be a little bit serious and talk about why Narendra ji addressed the nation. Let me just talk in Hindi. क्यों नरेंद्र जी आकर टेलीविजन पर सारे पूरे नेशन को संबोधित कर रहे थे। पहली बात तो ये इन वॉर्स की वजह से और द स्ट्रेट ऑफ इजराइल जहाँ से ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर इश्यूज होने की वजह से बहुत सारे मुद्दे खड़े हुए हैं। ओके, तो अभी क्या हो जाता है कि मोदी जी ने सिर्फ सोना, पेट्रोल और इन चीज़ों के लिए इसलिए बोला है क्योंकि इंडिया इज नॉट अ बिग इम्पोर्टर ऑफ गुड्स। सॉरी, इंडिया इज अ बिग इम्पोर्टर ऑफ गुड्स। सॉरी, अब क्या हुआ है कि गोल्ड जो है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेड एसेट था। अभी क्या हो रहा है कि अगर आप गोल्ड खरीदते जाओगे क्योंकि गोल्ड का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में बहुत कम है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में सिर्फ आपको आई थिंक समवेयर अराउंड 100 तोला या कुछ ऐसा, आई कुड बी रॉन्ग, पर मुझे ऐसा लगता है सिर्फ क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक अभी मुझे लोकेशन का नाम तो याद तो नहीं है, लेकिन एक ही माइन है जहाँ पर से हम गोल्ड निकालते हैं। और एक जगह नोट की है जिससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी क्या हो जाता है कि जब हम इतना सारा गोल्ड जो है बाहर के देशों से खरीदते हैं तो हमको फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करना पड़ता है। जैसे यूएस को डॉलर्स में पेमेंट करेंगे, किसी और देश को किसी और करेंसी में पेमेंट करेंगे, उनके फॉरेन एक्सचेंज में। तो अभी क्या हो जाता है कि इतना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर जाता है तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो इंडिया के पास जो रिजर्व्स होनी चाहिए होती है फॉरेन एक्सचेंज की, ताकि हम ट्रांजैक्शंस कर सकें। तो अगर मैं आपसे खरीदूंगा तो जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मैं रुपीज़ में पैसे मांगूंगा, राइट। तो अभी अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज ऐसे गोल्ड या ऑयल या ऐसे इन चीज़ों की पेमेंट्स पर चला जाएगा तो हमारे पास ज़्यादा एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं रहेंगे। आरबीआई बहुत हद तक इस बात को संभाल लेता है और दे मेंटेन अ वेरी गुड रिजर्व बैलेंस। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हमको उसके बारे में डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन
समझने वाली बात ये है कि इसका सल्यूशन क्या है। इसका सल्यूशन ये है कि हम खुद इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, इंडिया में ही हम मैन्युफैक्चर करें। जैसे मोदी जी बोलते हैं, राइट, इंडिया की चीज़ें पहनो, इंडिया में जो बनाई जो भी लोग हैं उनके बिजनेसेस को आप सपोर्ट करो। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जिस दिन हम ये इस बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे तब तक तो डेफिनेटली देर हो चुकी होगी, लेकिन situation is not good. Situation is definitely not good. The foreign or India rupee has really devalued on a large margin. एंड ये भी हो सकता है कि एक डॉलर के लिए आपको 150 रुपया देना पड़े। अभी जब ऐसे सिचुएशन में जब फॉरेन एक्सचेंज में 1 रुपये के लिए आपको 150 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो समझिए कि जब आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, समझिए कि आप जब ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो पैसा तो महंगा है ना। अभी फॉरेन एक्सचेंज में महंगा हो गया। 1 रुपये के सामने मुझे 150 रुपया देना है, तो जितना फिर हम इंपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज निकलते जाएगा। अभी इस चीज़ के लिए हमारे पास, जैसे मैंने बोला, एक सल्यूशन है कि हम खुद इंपोर्ट करना सीखे। जैसे कि बांग्लादेश ने खुद की जीन्स जो हम पहनते हैं उसका प्रोडक्शन पहले बांग्लादेश में ही शुरू किया और फिर उन्होंने दूसरे देशों को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। चाइना, अमेरिका, इलॉन मस्क जो सैटेलाइट लिंक के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन रोबोनॉइड्स के बारे में बात कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं और आपको तैयार रहना होगा इन चीज़ों को, क्योंकि हम क्या हो रहा है कि फिलहाल मैं देख रहा हूँ सारे लोग इजीली ये कर रहे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं पड़ी है। जॉब चले जाएंगे 6 महीने में, जब AI सब रिप्लेस कर देगा और जब आपकी जॉब चली जाएंगी तब आपको पता चलेगा। So I think we need to do something, either upgrade our skills या फिर हम I think we need to come together as a nation and talk about this, how we can do it. It's not easy to pose the responsibility of this huge problem on just one person, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी पर या उनके कैबिनेट पर, मुझे ऐसा लगता है। Thank you.